शाम का वक्त था। कालपुर गांव की संकरी गलियां सूरज डूबते ही खामोश हो जाती थीं। हवा में ठंडक घुली थी और दूर पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाती हवा की आवाज जैसे कोई पुराना दर्द रो रहा हो। गांव वाले सालों से इस हवेली से दूर रहते थे। बच्चे तो नाम सुनकर ही सहम जाते। कहते थे रात में वहां कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अकेली औरत सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। मीरा शहर से आई थी। उसकी हंसी में बेफिक्री थी, आंखों में नई उम्र का जोश। दोस्तों ने मजाक में चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो हवेली के अंदर चली जा। मीरा मुस्कुराई, मुझे किससे डर लगेगा, भूत प्रेत तो बस कहानियां हैं। वह अकेली अंदर चली गई। टॉर्च की पतली रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। हर कदम पर धूल उड़ती और परछाइयां नाचती। अचानक उसे लगा उसके अलावा एक और परछाई दीवार पर हिल रही है। दिल जोर से धड़का। कौन है? उसकी आवाज खुद उसे खोखली लगी। जवाब में सिर्फ दूर से आती धीमी कदमों की आहट। मीरा दौड़कर बाहर निकली। चेहरा सफेद, सांसें उलझी हुई। दोस्त हंसे, लेकिन उस रात से मीरा की नींद उड़ गई। रात में कमरे में अकेलेपन का बोझ इतना भारी हो जाता कि उसे लगता कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, सांस ले रहा है। गांव के नाई बालू को रात देर से घर लौटना पड़ता था। एक रात तालाब के किनारे से गुजरते वक्त उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। कदमों की लय बिल्कुल उस जैसी। कौन है? उसने गरजकर पूछा। सन्नाटा। वह तेज चला, आहट भी तेज हो गई। अचानक सामने सफेद साया, गहरी हरी आंखें चमकी। बालू, तेरा समय आ गया। बालू चीखा और भागा। अगली सुबह से वह बस एक ही बात दोहराता, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ खाली डर था। स्कूल मास्टर विमल पढ़े लिखे थे। वे कहते ये सब मन का वहम है, लेकिन एक रात हवेली के पास से लौटते वक्त उन्होंने खुद सुना, भारी कदम उनकी ओर आते हुए। मुड़े तो सड़क खाली। तभी कान में ठंडी फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। उस रात विमल पहली बार अपने घर की चौखट पर रुककर पीछे मुड़े थे, जैसे कोई बच्चा। कमला हर शाम तुलसी को दिया जलाती। उस रात दिया जलाते ही हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। उसने फिर माचिस जलाई। कोने में काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे, चेहरा छिपा। वह धीरे धीरे नजदीक आई। कमला की सांस रुक गई। औरत ने कान में फुसफुसाया, सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। कमला चीखी। घर वाले दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ बुझा हुआ दिया और ठंडी हवा थी। हरि पंडित को गांव वालों ने बुलाया। वे मंत्र पढ़ने लगे। तभी लोहे की जंजीर खुद हिलने लगी। दीवार पर खून से लिखा उभरा, आहट से बचना नामुमकिन है। हरि की माला हाथ से गिर गई। वे जीवन में पहली बार बिना पूंजी पूजा छोड़कर भागे। बस ड्राइवर राजू की आखिरी रात की सवारी थी। बस खाली थी। शीशे में उसने देखा, पिछली सीट पर सफेद कपड़ों में कोई बैठा है, चेहरा धुंधला। टिकट लो। कोई जवाब नहीं। राजू पीछे गया, सीट खाली। लौटा तो कान में आवाज, बस चलाते रहो, आखिरी मंजिल मेरे पास है। उस रात के बाद राजू ने रात की बसें चलानी छोड़ दी। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम आए। वे हंसते थे, अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। हवेली में कंधे पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। फिर फुसफुसाहट, सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब मीरा का डर जिज्ञासा बन चुका था। उसने रोहन, विमल और विक्रम को मनाया, सच जानना होगा, वरना ये आहटें हमें जिंदा खा जाएंगी।
रात 12 बजे चारों तहखाने में उतरे। बदबू, सीलन और अंधेरा। दीवार पर खून से लिखा था, यह मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। तभी कोने से सफेद धुंध उभरी। एक औरत का साया। मैं सरिता हूं, इस हवेली की मालकिन। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया। मेरी चीखें, मेरे कदम सदियों से गूंज रहे हैं। जो भी सुनेगा मेरे दर्द का हिस्सा बन जाएगा। दीवारें हिली, छत गिरी, चारों भागे। बाहर आकर विक्रम ने कहा, इसे जलाना होगा। शायद सरिता का शरीर जलकर मुक्ति पाए। उन्होंने हवेली को आग लगा दी। लपटें आसमान छूने लगीं। अगले दिन सामूहिक पूजा हुई। गांव में कई सालों बाद रात शांत बीती। लेकिन कुछ दिन बाद मीरा अकेली कमरे में बैठी थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। कोने से वही धीमी आहट, कदमों की। कौन है, उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ आहट। पास आती हुई। हवेली जल गई। सरिता की कहानी सबको पता चल गई, फिर भी आहट जीवित थी। कहते हैं, जो एक बार यह आहट सुन लेता है, उसके दिल में हमेशा के लिए एक खाली जगह बन जाती है। वह जगह कभी नहीं भरती। हर रात, हर सन्नाटे में वह आहट लौट आती है, कभी दूर, कभी बहुत पास, और फुसफुसाती है, तू बच नहीं पाएगा। शायद यह सिर्फ सरिता का दर्द नहीं, शायद यह हम सबके अंदर छिपा वो अकेलापन है, वो पछतावा है जो कभी मरता नहीं, बस कभी कभी बहुत करीब से आहट बनकर गूंज उठता है।